दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री को मारने की साजिश हो रही है और उसका हुआ है आज बड़ा खुलासा। पटना में नरेंद्र मोदी जाने से पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके पहले भी ऐसे केसों में उनके नाम भी शामिल पाए जाते हैं। आज ये सबसे बड़ी बात है कि 1947 में भारत आजाद होता है और 2047 में इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली जाती है कि दोबारा से भारत को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया जाए। हालांकि इस तरह की जो बातें हैं वो वहां जो दस्तावेज मिले हैं पटना के अंदर से उनमें इस तरह की योजना बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोग विद्वान जो देश के अंदर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और रिसर्च जो कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर करीब 200 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी 50% से कम हो चुकी है और उनमें यह सीधा सीधा डेमोग्राफी का परिवर्तन नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो 1805 के आसपास वहां पर जो प्रधानमंत्री थे पंडित हुआ करते थे और उसके बाद वहां की डेमोग्राफी को चेंज किया गया तो वहां पर हिंदुओं की आबादी घटती चली गई और वहां पर मुसलमानों का राज हो गया और उसके बाद उस जगह शरिया कानून लागू हो जाता है। इसी तरीके की ये जो योजना है वो भारत के अंदर भी वो बनाई जा रही है। आप देख रहे हैं जगह जगह इस तरीके की जो हत्याएं हो रही हैं और इस तरीके से जो आतंकवादियों की जो तर्ज पर आईएसआई की तर्ज पर जिस तरीके से देश को पैगाम दिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। यह सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश रची जा रही है मारने की। वो साजिश क्यों रची जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यहां इसलिए पैदा होता है कि जैसे ही बाबरी का विध्वंस हुआ वो भी एक टीज रही, गोधरा के अंदर जो कांड हुआ मोदी के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा गया, उसके बाद धारा 370 हो गया या फिर राम मंदिर का निर्माण हो गया। इस वजह से ये जो टीज है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्रियों को मारने की साजिश भारत के अंदर पहले भी प्रधानमंत्री मारे गए, इंदिरा गांधी को मारा गया, राजीव गांधी को मारा गया, वही साजिश रची जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की। परंतु हमारे देश के अंदर जो इंटेलिजेंस काम करती है, इतनी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जो काम करती हैं, वो घटना होने से पहले ही उन चीजों को काबू में कर लेती है और गिरफ्त में कर लेती हैं। हालांकि जो छोटी मोटी घटना है वो भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से छूट जाती हैं, परंतु बड़ी घटना होने से पहले इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त तरीके से कंट्रोल में करता है, उनका जो मंसूबा है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है और बड़ा खुलासा हो जाता है। यह खुलासा वही है कि 2047 में भारत को इस्लामिक कंट्री कैसे बनाया जाए। 200 जिले तो ऐसे हो ही चुके हैं जहां पर डेमोग्राफी चेंज हो गई है, वो अपना नेता चुन के ले जाएंगे और नेता जब पार्लियामेंट में बैठेंगे तो वहां पर अपने कानून बनाए जाएंगे। संविधान की जो कस्में खाने वाले हैं वो फिर शरीयत की कस्में खाना शुरू कर देंगे। शरीयत कानून यहां पर इस तरीके से लागू हो जाएगा। यह सोचने वाली बात है, यह सोचने का विषय है। अभी हम 2022 में जी रहे हैं, 2047 में अभी 27 साल बाकी हैं। यहां पर जो भारत की सरकारें हैं वो इतने ठोस कदम उठा रही हैं और जो पीएफआई और एसडीएफ हैं जो इन पर जो कड़े कानून लागू करने के बाद इनको बैन किया जा रहा है, इनके अकाउंटों को सीज किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो आतंकवादियों के पास पैसा कहां से आता है, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं वो चोट कर रही हैं। हवाले से जो पैसा आता था उनको कहीं ना कहीं निचोड़ के डाल दिया है। जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी उसके बाद पूरे कंट्री में हाहाकार मच गया। भारत में नोटबंदी होती है और बाकी कंट्रियों में हाहाकार मच जाता है। आखिरकार भारत ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, यह सबसे बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी ने यह फैसला क्यों लिया था, आपको यह जानकर के हैरानी होगी। कांग्रेस आज भी इस पर सवाल उठाती है, परंतु यह नोटबंदी का फैसला कहीं ना कहीं आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए था। जो हवाले के द्वारा जो पैसा आता था वो पैसा रद्दी हो गया, क्योंकि बैंक में जाकर के आप मात्र 2000 रुपए निकाल सकते थे और जब किसी बड़ी घटना को अंजाम देना होगा तो वहां पर करोड़ों रुपया खर्च होते हैं। और जब इंटेलिजेंस के जो खर्चे होते हैं उन पर कहीं ना कहीं इंक्वायरी भी बैठ जाती है, उनसे पूछा जाता है कि भाई इतने पैसे आपको सैंक्शन हुए, इनको कहां कहां खर्च किया गया। इंटेलिजेंस जवाब देती रहती है।
यह सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की जो साजिश रची जा रही है वो पर्दाफाश हो जाती है। पंजाब में जाते हैं तो प्रधानमंत्री वहां पर घेर लिए जाते हैं और वहां से नरेंद्र मोदी पंजाब के मुख्यमंत्री को यह बोल के आते हैं कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, कह दीजिएगा अपने मुख्यमंत्री को। यह सबसे बड़ी बात है। यह डर था, यह कहीं ना कहीं वो मैसेज था जिस तरीके का आज पटना से दिखाई दे रहा है। पटना के अंदर जो चीजें देखने को मिली वही आतंकवादी कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर भी वो करने का, कुछ खेल करने के मंसूबे पाले हुए थे। आज वो मंसूबे भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इंटेलिजेंस और नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है, वो तेज तर्रार जो नजरें हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के पास नहीं है। वो उन्हीं नजरों से वो खेल खेल रहे हैं और इन आतंकवादियों और जिहादियों के मंसूबों पर पानी फेरने में कामयाब हो रहे हैं। जिस तरीके से पहले हमने देखा था कि सरकारें आतंकवादियों के नतमस्तक हो जाती थी, एयरलाइंस को पकड़ लिया जाता है और उनसे डिमांड की जाती है कि हमारे 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए, वो भी सरकारें थी। परंतु आज ये सरकार नबने वाली नहीं, आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाली है और सीधा जवाब देने वाली है। जो सरहद के पार जो मंसूबे पाले हुए लोग बैठे हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। आपने देखा था जब पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा, अभिनंदन वहां पर गिर गया, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी कि मिनटों में उसको वहां से निकाल लिया। अगर कोई और सरकार रहती तो हो सकता है कि अभिनंदन वहीं की जेल में सड़ रहा होता। ये पावर है नरेंद्र मोदी की, ये रणनीति है नरेंद्र मोदी की। इस तरीके से जो 2047 में मंसूबा पाले हुए हैं कि भारत को इस्लामिक कंट्री बना देंगे और इस्लामिक जिहाद और गजवाए हिंद की जो बात कर रहे हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेरने वाला वो एक ही शेर होगा, नरेंद्र मोदी। वो आप जब से सरकार में आए हैं तब से अब तक आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख लिए होंगे जिन्होंने उन पर कार्य किया है। जो लोग उन कार्यों से हाथ नहीं लगाते थे, उनको चुटकियों में उसको सॉल्व किया और उसके बाद पूरे देश को यह पैगाम दिया कि ये शेर कदम उठाता है तो पीछे नहीं हटता। और वही आज देखने को मिल रहा है। पटना जाने से पहले ऐसी प्लानिंग की जाती है कि नरेंद्र मोदी को बम से उड़ा दिया जाए। आरडीएक्स और अनेकों हथियार वहां पर पाए जाते हैं, दस्तावेज पाए जाते हैं कि भारत को कैसे इस्लामिक कंट्री बनाया जाएगा। इस तरह की मंसूबा पाले हुए हैं। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ना होती तो ये 47 का जो मंसूबा है वो कहीं ना कहीं 25 के आसपास ही वो पूरा हो सकता था। परंतु ये अब नरेंद्र मोदी ने इस तरीके का एक रणनीति बनाई और ऐसी योजना बनाए जा रहे हैं कि जो 57 कंट्रियां हैं वो भी नरेंद्र मोदी के सामने झुक जाती हैं। तो ये मंसूबे कैसे कामयाब हो सकते हैं? आज सवाल यही खड़ा होता है कि देश के अंदर पनप रहे जिहादियों के और आतंकवादियों के मंसूबे कैसे कामयाब हों और कैसे फेल होंगे, इस पर आज हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही है। हमारे देश ने बड़े बड़े नेताओं को खोया है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ऐसे लोगों को खो दिया और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। और जब उदयपुर की घटना होती है तो वहां से भी वो आतंकवादी कहते हैं कि ये छुरा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गर्दन तक जरूर पहुंचेगा। तो ये पटना वाले वही काम करना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के पास तक ये छुरा पहुंचे। वही साजिश रची जा रही थी। ये जो चीजें हैं वो सब पढ़ी लिखी और योजनाबद्ध तरीके से ये काम कर रहे हैं। परंतु यहां पर इंटेलिजेंस इस तरीके से काम कर रही है कि इनकी योजनाएं फेल हो जाती हैं, करने से पहले ही योजनाएं फेल हो जाती हैं। ये भारत की सरकार है, ये नया भारत है। नया भारत घुर्राता भी है और घुसके भी मारता है, आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। ये नया भारत है और पीछे हटने वाला भारत नहीं है। जो मंसूबे पाले हुए हैं वो इन बातों को कान खोल करके सुनना है। ये मोदी का भारत है, ये बब्बर शेर का भारत है, पीछे हटने वाला नहीं है। आंखों में आंखें डालकर और जबड़े में हाथ डाल करके जीभ खींचने वाला भारत है। ऐसा नहीं है कि जो पहले जो आपने कर लिया, जो मंसूबे पाले हुए थे उन मंसूबों में कामयाब हो गए, ऐसा अब नहीं हो सकता। ये भारत नया भारत है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।